वाद्यों के सचित्र वर्णन के अंतर्गत आज हम पखावज इस वाद्य का सचित्र वर्णन देखेंगे। पखावज जो है वह उत्तर भारतीय संगीत का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह जो है वो थाप से बजने वाला यंत्र है। मृदंग, पखावज और खोल ये लगभग समान संरचना वाले वाद्य यंत्र हैं। मृदंग का प्रयोग दक्षिण भारतीय संगीत में किया जाता है। खोल बंगाल के लोकगीत में, बंगाल के सुगम संगीत में इसको बजाया जाता है और पखावज जो है वो उत्तरी भारतीय संगीत में संगति की जाती है। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि चमड़े से मड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत माना गया है। क्योंकि जो वाद्य चमड़े से मड़े हुए होते हैं जैसे तबला, ढोलक, नगाड़ा और ये पखावज, ये अवनद्ध वाद्य की श्रेणी में इनको रखा जाता है। ढोलक हुआ, ढप, ये भी इसी श्रेणी में है। पखावज जो होता है वो मृदंग की तुलना में कुछ अधिक लंबा होता है और इसकी ध्वनि भी मृदंग की तुलना में थोड़ी अलग होती है। अब आगे की स्लाइड में हम इसके अंगों का वर्णन देखते हैं। ये इसका चित्र आपके सम्मुख है। पखावज का जो आधार होता है वह एक खोखली गोलाकार लकड़ी का होता है। सामने देखिए लकड़ी की बनावट किस तरह से होती है। एक जो इसका सिरा होता है थोड़ा कम गोलाई का होता है और एक सिरा होता है वो थोड़ा ज़्यादा गोलाई का होता है, जिससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा है उससे मोटी आवाज़ निकलेगी और जो कम गोलाई वाला हिस्सा है उससे पतली आवाज़ निकलेगी। ऐसा कहा जाता है कि जो तबले का आविष्कार है वो पखावज के द्वारा ही हुआ है और वो भी अचानक ही हो गया। क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है, एक किंवदंती है कि अमीर खुसरो जब पखावज बजा रहे थे तो उनसे वो पखावज 2 टुकड़ों में टूट गया। 2 टुकड़ों में टूटने के बाद उन्होंने उसे उस तरीके से बजाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करते हुए, उसमें संशोधन करते हुए उसको तबले का रूप दिया जो वर्तमान में हम देखते हैं। इसके अंग जो हैं वो लगभग तबले के मिलते जुलते ही अंग हैं। जैसे अगर हम जो कम गोलाई वाला हिस्सा है उसकी तरफ ध्यान दें तो यह भी चमड़े की बनी हुई होती है, चमड़े से मड़ा हुआ होता है। दोनों हिस्से चाहे वो ज़्यादा गोलाई वाला हो या कम गोलाई वाला होता है, दोनों में ही चमड़े से मड़ी हुई पुड़ी लगी रहती है, जिसको पुड़ी बोलते हैं, जो चमड़े से बनी हुई होती है। जो छोटे मुंह का साइज हिस्सा, मतलब जो छोटी गोलाई वाला हिस्सा है, उसकी पुड़ी के बीचों बीच में स्याही लगी हुई होती है और जो ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा है उसमें 2 तरह के पखावज हमें दिखते हैं। एक में तो स्याही लगी होती है और जो उसका
अधिक शास्त्रीय रूप है उसके हिसाब से उसमें स्याही की जगह आटे की लोई को फिक्स किया जाता है और उसमें स्याही का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन चूंकि यह एक श्रम साध्य क्रिया है, इसमें बहुत तरीके से आटा गूंथना पड़ता है। आटा इतना ही गीला होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इतना ही सख्त होना चाहिए जिस तरीके से वो पूरे उस एरिया में फैल सके और आवाज़ किस तरह से सही निकले। तो ये एक कारीगरी की भी चीज़ है और इसमें थोड़ा मेहनत लगता है। तो कई जो उसके निर्माता है, पखावज के निर्माता है, वह इसमें आटे की जगह पहले से ही साई लगा के भी इसको बेचते हैं। तो इस तरह का ये वाद्य जो है ये भी हमें मिलता है कि जिसमें दोनों तरह ही साई लगी हुई होती है। लेकिन जो एक्चुअल पखावज है, जो पखावज बजाने वाले हैं, वो इसको जो मोटा हिस्सा है, जो ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा है, उस पुड़ी में आटे का प्रयोग करके ध्वनि निकालते हैं। और अंग देखें, दोनों साइड गजरा, जिस गजरे से बद्धी जो चमड़े की होती है वो गुजरती है दोनों साइड। और इन बद्धी को कसने के लिए लकड़ी के गुटकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप गट्टा बोलते हैं। स्मॉल वुडन ब्लॉक्स यूज्ड फॉर फाइन ट्यूनिंग। पूरी बद्धी को अच्छे से पहले खींच लें और उसके बाद अगर स्वरों में बारीक चेंज करना हो, थोड़ा बहुत चेंज करना हो, तो इसके जो गजरा है इसके ऊपर हथौड़ी से भी आघात करके थोड़ा बहुत स्वरों के अंतर को हम इसमें कर सकते हैं। और ज़्यादा स्वर का अंतर करना हो तो गुटकों के सहारे से करते हैं। जो खाली स्थान दिख रहा है आपको पुड़ी में, उसे कहते हैं मैदान। और जो दोहरा हिस्सा है चमड़े का, जहाँ दो हिस्से होते हैं, डबल लेयर होती है, उसे बोलते हैं चाटी। इतने ही अंग इसमें है, एक बार फिर से देख लें। दोनों साइड पुड़ी हो गई जो चमड़े की बनी हुई होती है। दोनों ही पुड़ी में या तो स्याही होती है या दूसरे प्रकार में जो वास्तविक प्रकार है उसमें छोटे वाले में तो स्याही और बड़ी पुड़ी में आटा गूथा हुआ लगाया जाता है, जो कि कार्यक्रम के दौरान ही लगाया जाता है, इसे पहले लगा के नहीं रखते हैं। जब कार्यक्रम की प्रस्तुति होने वाली होती है तभी इसको तुरंत लगाकर पखावज का वादन या पखावज की संगति की जाती है। दोनों साइड कसने के लिए बद्धी में गुटके जो कि स्वरों के उतार चढ़ाव के लिए है। खाली स्थान जो है चाटी का उसको मैदान, और दोहरा जहाँ चमड़ा है उसको बोलते हैं चाटी। इस तरीके से तबले के अंग हैं और इसको आप ध्यान से देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये तबले से कितना मिलता जुलता है। आप बीच में से काट के इसे इमेज करें तो लगेगा कि इसके अंदर तबला आपको सम्मिलित दिखेगा। आधे हिस्से से करेक्ट काट के देखें तो इधर वाला हिस्सा आपका जो डग्गा हो जाएगा, ये जिसको बोलते हैं बायां, और जो राइट साइड वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं दायां या चाटी। इससे भी लगता है कि तबले की उत्पत्ति पखावज से ही हुई होगी।